नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे जो कि मथुरा से सामने आ रही है। जी हां, मथुरा में एक वाकया हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में कोर्ट में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है। भगवान केशव देव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। दरअसल 23 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वक्त कोर्ट ने 6 नवंबर पर वादी बनाए गए भगवान केशव देव को गैर हाजिर मान लिया था, बता दिया था। इसके बाद अन्य वादी भगवान की प्रतिमा को बतौर वादी कोर्ट लेकर पहुंचे। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई थी। मामले में 6 वादी हैं। इनमें 6वें वादी के रूप में भगवान केशव देव महाराज विराजमान कटरा केशव देव को भी वादी बनाया गया था। अदालत ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकारा। अदालत ने कहा, मैंने मान लिया केशव देव आए हैं। अगली तारीख पर उनको ना लाने के आदेश दिए गए हैं और 13 फरवरी को अब भगवान के सखा के रूप में अन्य वादी हाजिर हो सकेंगे। तो मथुरा जो कि बांके बिहारी की भूमि है, वहां पर अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती है। कोई कृष्ण से प्रेम करके वहीं बस जाता है, अपना जीवन त्याग देता है। सभी इस धरती पर आते हैं और इस धरा पर मोक्ष की कामना भी करते हैं। लेकिन मथुरा में ये न्याय की लड़ाई थी और न्याय की लड़ाई में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई जिसमें भगवान को भी कचहरी में उतरना पड़ा। ओ माय गॉड मूवी आपने देखी होगी, लेकिन ठीक वैसा ही नजारा यहां पर नजर आया जब भगवान की मूर्ति को तमाम जो प्रतिनिधि थे वो लेकर के पहुंचे और उनको वादी के तौर पर वहां पर गवाही भी दिलवाई गई। जज ने स्वीकार भी किया। जज ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि केशव देव आए हैं और अब आगे से उनके सखा के स्वरूप में यहां पर जो तमाम वादी हैं वो पेश हो सकते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह में नाम का मुकदमा विचाराधीन था। 6C पर बहस व सर्वे रिपोर्ट पर बहस हुई है। माननीय न्यायालय से हमने कहा है कि वहाँ पर ये लोग हमारी जो प्रतीक चिन्ह है उनको हटाना जा रहे हैं। जैसे बिजली चोरी की इन लोगों ने, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ये लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं। बड़े बड़े हमारे थमले खड़े हैं जिनके नीचे से हम लोगों की मिट्टी हटाकर ये उनको हटाने जा रहे हैं। तत्काल वहाँ पे सर्वे कराए जाएँ ताकि ये लोग अन्य कोई घटना ना कर पाए। और इसकी हमने मांग की कि हमारी जो ज़मीन है वो वहाँ पर खाली की जाए और इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ठाकुर जी, आज खुद आए, क्या कुछ कहने आए थे? देखिए, हम लोग कानून प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, इसलिए न्यायालय आए हैं। माननीय न्यायालय ने 23 जनवरी को एक आदेश किया था कि वादी नंबर 6 मेरे केशव जी महाराज गैर हाजिर हैं। तो हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए केशव जी महाराज को उपस्थित किया है माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय ने इनकी उपस्थिति मानकर आगे से ना आने के लिए आग्रह किया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सुरेश सैनी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुरेश, मथुरा की धरती, वृंदावन की धरती अजब गजब चीजें दिखाती है और वो अनुभव लेकर के लोग वापस अपने घर को भी जाते हैं, कुछ लोग यहीं बस जाते हैं। लेकिन आज जब ईदगाह का मामला था, वहां पर भगवान को स्वयं कोर्ट में पेश होना पड़ा है क्योंकि भगवान हाजिर हो का आदेश था जज की तरफ से। जी पूजा, बिल्कुल। मैं जिस तरह से आप देख रही हैं इन तस्वीरों में कि जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट है वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह यानी कि उनकी मूर्ति को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, सीनियर डिवीजन कोर्ट में। यहाँ पर कोर्ट ने पिछली जो 23 जनवरी की जो तारीख थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो इस वादी पक्ष की तरफ से जो वादी नंबर 6 है यानी केशव देव महाराज वो गैर हाजिर हैं। तो इसी को लेकर के आज जो भगवान कृष्ण के जो भक्त थे यानी भगवान श्री कृष्ण के उस वाद में जो लोग अन्य लोग शामिल थे वो आज भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को लेकर केशव देव महाराज को लेकर कोर्ट पहुंचे थे और सीनियर डिवीजन कोर्ट में उन्होंने जज के सामने उनको प्रत्यक्ष रूप से जो है वहां उपस्थित दर्शाया और कोर्ट ने फिर उनकी इस उपस्थिति को देख करके उन्हें मंजूर किया और कहा कि ये वादी नंबर 6 जो है वो भगवान श्री केशव देव हैं जो कि इस समय कोर्ट में उपस्थित है। उनकी उपस्थिति को दर्ज करते हुए उनको ये कहा गया है कि अब आगे की तारीखों में इन्हें लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि मथुरा तीनों लोग से न्यारी होती है। तो इसीलिए ये कुछ अलग ही तरह का मामला आज मथुरा में कोर्ट में देखने को मिला है कि भगवान श्री केशव देव को प्रत्यक्ष यानी कि खुद कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सोचिए, जब
भगवान की लड़ाई लड़ते हैं, ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन भगवान स्वयं अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मथुरा की धरती से ये तस्वीरें आई हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो चुका है। प्यार का दुश्मन जमाना, अपनी खैरियत चाहते हो तो वैलेंटाइन डे ना मनाना, ऐसा हम नहीं कह रहे। मुजफ्फरनगर से अखिल भारत हिंदू महासभा के युवाओं के लिए यह चेतावनी भरा संदेश है। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने लट्टों की तेल मालिश करके उनके पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने वैलेंटाइंस डे मनाने वाले युवाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी युवा वैलेंटाइंस डे के नाम पर होटल रेस्टोरेंट में अश्लील हरकत करते पाया गया तो उसको लठ से सबक सिखाया जाएगा। फैसला अब आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है। वैलेंटाइंस डे मनाना है, लठ खाना है, या फिर घर में रह करके आप प्रेम मोहब्बत की बातें फोन से भी कर सकते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा हर प्रत्येक वर्ष वैलेंटाइन डे के उपरांत लठ पूजन का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि कुछ विधर्मियों द्वारा नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें रेस्टोरेंटों में, होटलों में लिया जाता है और उनसे असली हरकतें की जाती है। दूसरा, सनातन क्रिश्चियन पद्धति को अपनाकर कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम, इस आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, जो कभी भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा सभी होटल रेस्टोरेंट मालिकों से, ढाबों वालों से, सभी से निवेदन करती है कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि जो क्रिश्चियन पद्धति के लोग हैं, क्रिश्चियन सोच के लोग हैं, वे इसे एक हफ्ते के रूप में बनाते हैं। वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, टेडी बियर डे, एक सप्ताह वो इस कार्यक्रम की आड़ में अश्लील हरकतें करते हैं, नाबालिग बच्चों को सनातन धर्म से विपरीत चलने का लिए और ईसाई धर्म को अपनाने या ईसाई धर्म की रूपरेखा चलने के लिए मजबूर करते हैं। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसलिए हमें पूरी तरीके से शरीयत पर अमल करते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में सभी को अपने धर्म पर अमल करने की आजादी है। तो वहीं हिंदू महासभा यूसीसी के पक्ष में है और उसके सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता केशव पांचाल ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज से खास बातचीत की है, सुनिए। सरकार लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है, मगर विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है। हाल ही में कई सपा सांसदों के बयान भी सामने आए हैं और सरकार इसको लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर बैठ चुकी है। इन सब मसले पर बात करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं महाराज जी इस पूरे मसले को? देखिए, जो सपा के सांसद ने बोला है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो समान नागरिक संहिता को समझ नहीं पाए और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह देश में समान नागरिक संहिता आज़ादी के तुरंत बाद ही लागू हो जाना चाहिए था और यह भारत ही है जहाँ पे बहुसंख्यक जो है मांग कर रहा है समान नागरिक संहिता के। पाकिस्तान में कोई मांग कर रहा है क्या? क्योंकि अपने आप छीने हुए वहाँ अधिकार हिंदुओं को है नहीं है और कहीं है ही नहीं है। बराबरी का तो दूर, बांग्लादेश में देखो 14 मंदिर को तोड़ दिया गया। तो इसलिए इस तरह की बात करना, ये चूँकि इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ हैं, ये गजबाए हिंद का सपना देख रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि समान नागरिक संहिता बने। तो उनका कारण ये है कि दिमाग में उनका जिहाद चल रहा है, इस्लामिक देश बनाने की तरफ उनकी सोच है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से समान नागरिक संहिता न लागू हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश की मांग है और निश्चित रूप से बनेगी समान नागरिक संहिता और केंद्र सरकार बनाएगी। लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पर सवाल उठा रहा है। उसका भी कहना यह है कि सरकार जो मौजूदा स्थिति है, देश की गरीबी या फिर रोजगार, उन पर ध्यान देते हुए सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं इन सम्मानित संस्थाओं से, मुस्लिम संस्थाओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने बेरोजगारी, आपने शिक्षा, आपने कितने आधुनिक विद्यालय खोले भाई? आपने कितने सामाजिक जन जागरण का काम किया? क्या किया? कितने कोरोना काल में सेवा किया? कुछ नहीं किया, बल्कि
एक मुस्लिम बेटी बहन जो है जब वो गणेश जी की पूजा कर देती है तो आप उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हो, लेकिन कभी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हो, कभी कन्हैया कुमार के हत्यारे के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हो, कभी कमलेश तिवारी के हत्यारों के जो इस्लामिक आतंकी हैं उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करोगे। अब यह बैठ के सिर्फ सरकार की आलोचना करना आपका एक फैशन हो गया है। नुपुर शर्मा के मामले में आप और मुस्लिम देशों को भड़काते हैं और देश के खिलाफ बयान दिलवाते हैं। तो ये मुस्लिम संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं, इन पे किसी भी तरीके से अभी विश्वास करने लायक नहीं है और इनको अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए ज़रूरी है कि इनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। जुड़ करके संविधान की जो नियम है, कानून है, उसको मानना पड़ेगा और जो भी सरकार पहल कर रही है, देश हित में निर्णय कर रही है, कानून बना रही है, उसको मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार को लागू करना चाहिए और जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं या विपक्ष जो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, उसे इसके मायने को समझने की जरूरत है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर का दौरा किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मिर्जापुर जनपद को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाऊंगा। ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों को बताया कि मैं सभी विभागों का बिंदुवार बैठकें लूंगा और समीक्षा भी करूंगा। यहां जो भी कमी या फिर गड़बड़ियां हैं उसे दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिर्जापुर की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों या फिर विद्युत विभाग से संबंधित हों, सारी कमियां दूर की जाएंगी। बिंदुवार हम विभाग पर समीक्षा करेंगे, जो यहाँ गड़बड़ी है उसको दूर करेंगे और बेहतर किया जा सकता उस पर भी हम काम करेंगे। आज हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे। हम मिर्जापुर इसीलिए आए हैं, जिले को हम नंबर 1 का जिला पूरे प्रदेश में बनाएंगे। डेवलपमेंट के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोड के मामले में, पेयजल के मामले में, बिजली के मामले में, यानी सभी विभागों की हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जो भी दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनको समन्वय बनाकर हम दूर करेंगे। मिर्जापुर जनपद की हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और भरोसा रखिए हम अपने जिले को नंबर 1 पर लाएंगे। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की कृपा से नंबर 1 का जिला बनेगा। राहुल गांधी के बयान से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। राहुल ने जब से कहा कि योगी महाठग हैं और यूपी में विकास नहीं हो रहा है, अब इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल ने यूपी आने का मौका गंवा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में चहुमुखी विकास किया है, अगर राहुल गांधी यूपी आते तो विकास देख पाते हैं। अब राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में आते, यहाँ देखते कि उत्तर प्रदेश की सरकार आम जनता से जुड़े विषयों पर, विकास डेवलपमेंट से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम हमारी सरकारों ने किया, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो। और आज जहां तक हमारी इकोनॉमी का मामला, उत्तर प्रदेश की आज महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा, और हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। आज उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी हमारी स्थिति है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर निकले हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का एसडीएम नीलिमा यादव की क्लास लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मंत्री राकेश सचान जनता दरबार में शिकायतें सुनने पहुंचे हुए थे। इस दौरान लापरवाही मिलने पर एसडीएम और तहसील प्रशासन की जमकर क्लास लगाई गई। साथ ही बता दें कि जनपद के अधिकारियों की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधि लगातार जनता दर्शन के दौरान सवाल उठाते नजर आए हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गांव चलो अभियान के तहत प्रतापगढ़ पहुंचे। विश्वनाथ पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सभी को एक बराबर अधिकार दिया है। बीजेपी सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी के लोगों को अलग से पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर आपस में लड़ाकर फायदा उठा रहे हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे।
गोंडा में मंत्री अनिल राजभर ने बजट को लेकर पीसी की और बजट के बारे में विस्तार से बताया। अनिल राजभर ने कहा कि बजट में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, जबकि गरीबों और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरीके से समावेशी है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई आधार नहीं जिसपे विपक्ष चर्चा कर सके। अनिल राजभर ने कहा कि बजट की सराहना पूरे देश और दुनिया में हो रही है। ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है। विपक्ष देश को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आसमान की तरफ देखकर थूकना हितकारी नहीं होता। बजट के माध्यम से भारत की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक सार्थक प्रयास भी किया है। हमेशा से मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आधी आबादी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। इस बात को भी, उनकी कही गई इस बात को भी ये बजट बहुत ही बल दे रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट है। आने वाले 25 वर्ष का पूरे रोड मैप की झलक भी ये बजट प्रस्तुत कर रहा है। मोदी जी की सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को भी पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जनपद कासगंज के प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार कासगंज पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद होटल हेवन 11 में आयोजित अमृतकाल बजट को लेकर के संगोष्ठी हुई है और इस दौरान उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट सभी को जोड़ने वाला बजट है और भविष्य में ईश्वर से इस बजट से बहुत ही लाभ होगा। देखिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर जितनी भी विकास को लेकर के इस तरह की योजनाएं हैं और कोई भी अगर इस तरह की उसमें आपत्ति है, कोई भी तरह की इस तरह की व्यवस्था है, एक समीक्षा बैठक आज रखी गई है। इन सारी समीक्षा बैठक में इस बिंदुओं को लेकर के हम सब चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि समाज के और आम जनता के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अगर किसी जांच की वजह से वो रुका हुआ है तो जो भी दोषी हैं अगर उसमें उसको जांच को पूरा करते हुए और जो भी दोषी हैं उनको सजा देते हुए इन विकास के कार्यों को पूर्ण किया जाए। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी ने शास्त्री चौक चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अडानी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला अध्यक्ष बाबू जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज भारत का पैसा जिस तरीके से एक व्यक्ति के लिए खजाने के रूप में खोल दिया गया है, उसके पास 2014 में महज कुछ संपत्ति थी और आज करोड़ों रुपए का कर्ज देकर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना दिया। जिस तरीके से सरकार ने अपनी चिड़िया उड़ कार्यक्रम के तहत पहले नीरव मोदी, पीयूष और विजय माल्या को भगाया, ऐसा ना हो कि हमारे पैसे को लेकर अडानी भी देश छोड़कर भाग जाए। देखिए, आज भारत का पैसा जिस तरीके से एक व्यक्ति को दे करके LIC का पैसा, SBI का पैसा, पूरे भारत के खजाने को एक व्यक्ति के लिए खोल दिया गया और हमने देखा कि वो व्यक्ति 2014 में जब 38,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज 10 लाख करोड़ से ऊपर उसे भारत के पैसे को कर्ज के रूप में दे करके दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अमीर बनाया गया। और पिछले दिनों लगातार शेयर मार्केट एक न्यूज आने के बाद से जिस तरीके से उस व्यक्ति की कंपनी का टूटा और देश के लोगों का कई लाख करोड़ रुपया आज जो है खत्म हो गया। देखिए, आप लोगों ने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। उसने अब तक का सबसे बड़ा शेयर घोटाला किया था, लेकिन उसमें सरकार नहीं शामिल थी। इस समय जो घोटाला हुआ है उसमें मोदी शामिल है अडानी के साथ। इस शेयर मार्केट में सरकारी उपक्रमों का अरबों रुपया लगवा दिया गया, जनता की गाड़ी कमाई अरबों रुपए की लगा दी गई और इस शेयर मार्केट को एक ताश के महल के तरह ऊंचाई तक पहुंचाया गया, केवल और केवल इसलिए ताकि इनका यार जिसकी ये सरकार दलाली करती है। गौतम अडानी के साम्राज्य के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही देश में घमासान मचा हुआ। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते नजर आए। हजरतगंज की तरफ बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। झड़प के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को जबरन बस में बिठाया, इको गार्डन पहुंचाया। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना रहा, ग्राउंड जीरो से जनता टीवी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त कैसरबाग का ये स्वास्थ्य भवन चौराहा है जहां आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। अडानी के मसले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संसद से लेकर सड़क तक आज ये विरोध प्रदर्शन लखनऊ के सड़क पर हो रहा है। यह तमाम आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पे पुलिस के तमाम अधिकारी ये पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पे कानून व्यवस्था को कोई हाथ मिला ले इसकी निगरानी के लिए खड़े हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, हल्ला बोल जारी है। इनका लगातार ये कहना है कि हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस का कहना है कि कानून हम हाथ में लेने नहीं देंगे। आप ये देख सकते हैं दिल्ली के संसद लेके सड़क तक ये प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आयुष कहेंगे ये प्रदर्शन 200 मीटर कहाँ तक चलेगा, नहीं चलेगा, कहाँ तक जा रहा है। जिस तरह से मोदी और अडानी में यारी है, वो यारी सारी दुनिया को पता चल गया है। 2.5 लाख करोड़ कर देती है मोदी सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाती है। LIC हो गया, SBI हो गया। देख सकते हैं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है। महिला पुलिस यहाँ पे तैनात है, पुलिस का जारी है। यहाँ पे राजधानी लखनऊ के सड़कों पे लगातार हल्ला बोल विपक्षी पार्टियों में जारी है। पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि LIC का जो पैसा लगा है उसमें साफ तौर से जनता का पैसा है और जनता के पैसे पर यानी उनके पॉकेट में धक्का डाला गया है। अडानी के खिलाफ या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो या फिर सांसदों की मांग है कि JPC का गठन हो। फिलहाल आप देख सकते हैं माहौल क्या है, माहौल बिल्कुल राजनीतिक बन चुका था। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिसकी जिम्मेदारी थी उसने भी अपना काम किया है। लेकिन तस्वीर बड़ी ही आप देख सकते हैं, तस्वीर जैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर पुलिस के अधिकारियों की भी यहाँ पे तैनाती की गई थी ताकि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। जनता टीवी लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के पेच भी कसे हैं। साथ ही सीएम ने भूमि हस्तांतरण के मामले में वन विभाग के NOC जारी न करने पर नाराजगी भी जताई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विकास की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरे, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के साथ ही मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने कहा, सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर रोड मैप तैयार करना तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं की कमर कसने के लिए सूबे के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के साथ गरुण ब्लॉक के
टीट बाजार में बैठक की है। बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगले 4 सालों तक का रोड मैप तैयार कर लिया है। एक अडॉप्शन किया गया है जो केंद्र सरकार ने अगले 4 साल का रोड मैप तय किया है, उसको हमारे प्रदेश ने और अब हमारे जिले ने उसको अडॉप्ट किया है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे काम करना है, पंचायतों में चुनाव आएंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बांदा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अडानी ग्रुप की कंपनियों के गिर रहे शेयर वैल्यू को लेकर लगाया आरोप। एटा में पालतू कुत्ते की देर रात गोली मारकर हत्या। पूर्व फौजी ने घर में घुसकर मारी गोली। लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुत्ते को मारी गई गोली। कुत्ते के मालिक ने थाना प्रभारी से न्याय की लगाई गुहार। ललितपुर के थाना जखोरा में सिंचाई करते समय किसान की करंट लगने से मौत। परिजनों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। बिजनौर एंटी रोमियो ने मजनू पर कसा शिकंजा। मंचलों के बैग से निकाले गुलाब के फूल। रोज डे पर युवतियों को फूल देने के फिराक में थे मंचले। पुलिस ने सख्त हिदायत देकर मंचलों को छोड़ा। ललितपुर में 3 सोने मकान के अज्ञात चोरों ने चटकाए ताले। 1 लाख की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस को दी शिकायती पत्र। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सिकंदरा के आवास विकास कॉलोनी में पुलिस ने मारा छापा। 28 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। खाली मैदान में बांग्लादेशी बना रहे थे 80 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली के गोपालपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ग्राम प्रधान हुई गायब। प्रधान के गायब होने से मचा हड़कंप। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला प्रधान का कोई सुराग। घटना के 5वें दिन परिजनों ने दी पुलिस को इत्तला। सहारनपुर में दोस्ती बनी जान की दुश्मन। बाइक को लेकर दोस्त ने देसी पिस्टल से अपने ही दोस्त को गोली मारकर कर दिया घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में कल्याणपुर के रेवाड़ी नेशनल हाईवे 2 पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर। कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। दुर्घटना में युवक की हुई दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुरानी रंजिश के चलते पत्रकार मुनि कुशवाहा पे हुआ हमला। गंभीर चोट लगने से हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।